ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे चंडीगढ़ से बड़ी खबर। विधानसभा सदन की कार्रवाई स्थगित, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्रवाई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा सदन सत्र की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अनिश्चितकाल के लिए यह कार्रवाई स्थगित हुई है। आपको बता दें 2 दिन का मॉनसून सत्र पार्ट 2 रहा। आज अंतिम और दूसरा दिन था। कार्रवाई स्थगित हो गई। अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है विधानसभा सत्र की। चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। बहुत ही गहमा गहमी वाला यह सत्र रहा। खासकर दूसरे दिन बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा है। कृषि कानून पर यह हंगामा हुआ। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, स्पीकर चर्चा के लिए तैयार थे कृषि कानून पर, लेकिन कांग्रेस की यह मांग थी कि डायरेक्ट वोट कराएं। स्पीकर का यह कहना था कि पहले आप डिस्कस कीजिए, डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाएगी। कांग्रेस नहीं मानी, वॉकआउट कर दिया। 2 दफा आज सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए यानी 30-30 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया कि माहौल शांत हो जाएगा और दोबारा से एक बार सुचारू कार्रवाई होगी। कार्रवाई सुचारू हुई भी, लेकिन कांग्रेस शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में कांग्रेस ने फाइनली वॉकआउट कर दिया विधानसभा सदन से, जिसके बाद भी कार्रवाई चलती रही। स्पीकर ने कुछ विधायकों को नेम भी किया जो शोर कर रहे थे, जिन्होंने कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया, जो लगातार डायरेक्ट वोटिंग की मांग कर रहे थे। ये कांग्रेस के विधायक थे। जिन विधायकों को नेम किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सीएम ने भी ये कहा कि जब वो चर्चा नहीं चाहते तो उन्हें वापस बुलाने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती। वहां पर अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है विधानसभा सत्र की। आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक तो स्पीकर महोदय खड़े रहे। खड़े होकर शांत कराने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कई दफा यह कहा कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं स्पीकर होकर जब खड़ा हो जाऊं आपको चुप कराने के लिए, तो आप अपने आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर यह महसूस हुआ कि स्पीकर को उनका काम समझाने की कोशिश कांग्रेस विधायकों की तरफ से वहां पर हो रही थी, जो लगातार क्वेश्चन कर रहे थे। केवल वेल में ही नहीं गए, बल्कि वो स्पीकर की कुर्सी तक, उनकी चेयर तक जा पहुंचे और वहां जाकर समझा रहे थे, जिसमें आप भूपेंद्र हुड्डा को आपने देखा, आपने किरण चौधरी को देखा, जो 183 और 184 की मांग को लेकर बार बार वहां पहुंच रहे थे। और किरण चौधरी ने बीच में उस प्रस्ताव को पढ़ना भी शुरू कर दिया जिसकी कॉपी नहीं दी गई थी स्पीकर को। स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा कि आप पहले कॉपी दीजिए, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको पढ़ने की इजाजत मिलेगी, लेकिन किरण चौधरी उसे पढ़ती रही। जब स्पीकर ने यह कहा कि इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाए, तब किरण चौधरी उसकी कॉपी लेकर पहुंची और उसके बावजूद भी मुझे पढ़ने दे, यह कहना पड़ा वहां पर स्पीकर साहब को। तो कृषि कानून को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा आज देखने को मिला, जोरदार हंगामा सदन के भीतर। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित 3 अधिनियमों, नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को 27 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबंध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भंडारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है, इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन
भारत सरकार का धन्यवाद करता है।